हे दोस्तों, अभी मैं कुछ टाइम से देख रहा हूं टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। ये टॉपिक कोरोना वायरस से भी ज्यादा तेजी से हमारे देश में फैल चुका है। ऑलमोस्ट हर यूट्यूबर ने इस टॉपिक पे वीडियो बना दिया है। लोग हद से ज्यादा दिल से यूट्यूबर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि पर्सनली और इमोशनली मुझे काफी अच्छा लगा, बिकॉज मैं भी एक यूट्यूबर हूं जो दूसरे यूट्यूबर भाइयों को सपोर्ट करता है। सो थैंक्स एवरीवन। लेकिन अब इमोशंस को साइड रखकर मैं आपके साथ 3 ग्रेट बुक्स के रेफरेंस से 3 बातें शेयर करूंगा जो आपको रोस्ट वीडियो वाला मजा देना दे, बट ये लेसन्स फ्यूचर में आपको काफी हेल्प करेंगे। पक्का पैसे कमाने में, एक ग्रेट लीडर, एक इंटेलेक्चुअल स्मार्ट इंसान बनने में, इवन आपके सपनों को पूरा करने में। सो पूरा वीडियो को जरूर देखना और समझना। मैं आपको आपके दोस्त, आपके भाई की तरह ये बातें समझा रहा हूं। लव यू ऑल। नाउ लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1, सेल्फिश जीन्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। आज इतने सारे यूट्यूबर्स, इवन टिकटॉकर्स वीडियोस बना रहे हैं कैरी मिनाटी को सपोर्ट करते हुए। तो आपको क्या लगता है वो क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कैरी मिनाटी उनका बहुत अच्छा दोस्त है, उनका आइडियल है, या वो ऐसा कर रहे हैं बिकॉज सच में वो कैरी का वीडियो डिलीट होने की बात से नाराज है और इस चीज से वो मिलकर लड़ रहे हैं एक नोबल कॉज के लिए। हाँ, कुछ गिने चुने यूट्यूबर्स के लिए ये बातें सच होगी, बट मैक्सिमम कंटेंट क्रिएटर्स आज वीडियोस पे वीडियोस बना रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है ये टॉपिक बहुत ट्रेंडिंग है। इस टॉपिक पे लोगों का बहुत अटेंशन है, आईबॉल्स है, और बात यह है कि जहां लोगों का अटेंशन होता है वहां होता है बहुत सारे पैसे, मनी, फेम, जो सब इस सिचुएशन से कमा रहे हैं। देखो दोस्तों, कई छोटे यूट्यूबर्स के साथ सेम चीज हो चुकी है, होते रहती है। उनके वीडियोस भी डिलीट होते हैं, वो रिक्वेस्ट भी करते हैं, दूसरों से हेल्प मांगते हैं कि प्लीज सपोर्ट करो, बट तब लोग, इवन यूट्यूबर्स मिलकर यूट्यूब के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, कुछ नहीं करते, बिकॉज वहां उनको कोई फायदा नहीं दिखता। छोटे यूट्यूबर्स से क्या उनको व्यूज मिलेंगे, तब कुछ नहीं करते मैक्सिमम लोग। इसलिए ये बात जो आप ऑलरेडी समझते ही होंगे उसे बस याद रखो हमेशा। हाँ, बहस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं मानता हूँ। कई सारा फालतू कंटेंट क्रिएट होता है टिकटॉक पे, क्रिएटर्स की फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब सही है, बट 100 बात की एक बात ये है कि टिकटॉक के खिलाफ जो कंटेंट पे कंटेंट आज बन रहा है, इतना सपोर्ट मिल रहा है, वो बस व्यूज और पैसे कमाने के लिए हो रहा है। मतलब सब बस अपने मतलब के लिए कर रहे हैं। सो आप इतना इमोशनल मत हो इन बातों को लेके, क्योंकि इससे कई बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही है आज हमारे देश में इमोशनल होने के लिए। साइकोलॉजिस्ट डैनियल गोलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस इस बुक में बताया है कि कैसे लोग इमोशंस का यूज करते हैं। यूजुअली पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन करते हैं, लोगों की फीलिंग्स का यूज करते हैं अपने फायदे के लिए, जो सैडली मैं देख रहा हूं कई यूट्यूबर्स भी कर रहे हैं। वो बस इस हेट और इन नेगेटिव इमोशंस का यूज कर रहे हैं ट्रेडिशनल मीडिया की तरह। लाइक वो जैसे टीआरपी के लिए नेगेटिविटी फैलाते हैं, वैसे ही सैडली कुछ यूट्यूबर्स भी कर रहे हैं व्यूज के लिए, जो सही नहीं सच में। अब बॉटम लाइन ये समझो, जो एक एवोल्यूशनरी साइंटिस्ट डॉक्टर रिचर्ड डॉकिंस बोलते हैं अपनी बुक द सेल्फिश जीन्स में, दैट मैक्सिमम लोग बस अपने मतलब के लिए चीजें करते हैं और ये मतलबपन हमारे जीन्स में है। इसलिए आप इन बातों से इतना इमोशनल मत हो, बिकॉज इससे आपका नुकसान होगा। कैसे? वेल, सेकंड पॉइंट आपको ये बताएगा। पॉइंट नंबर 2, मोस्ट वैल्यूएबल टाइम। देखो, इन वीडियोस से हम क्रिएटर्स पैसे कमा रहे हैं, मैं भी इस वीडियो से पैसे कमाऊंगा, कैरी मिनाटी भाई भी बहुत कमाएगा, इवन आमिर सिद्दीकी को, टिकटॉकर्स को भी फेम मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे शायद, बट आपको क्या मिलेगा इससे? कुछ नहीं। आपका होगा तो बस टाइम वेस्ट। टाइम जो दुनिया की सबसे प्रेशियस चीज है। एग्जाम्पल, दुनिया का अमीर से अमीर इंसान अपनी लाइफ के बीते हुए 5 मिनट वापस नहीं खरीद सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले। पैसे और कमा सकता है बट टाइम नहीं। इसलिए सोचो, इतनी प्रेशियस चीज, इतनी महंगी चीज क्यों बर्बाद कर रहे हो आप? आपको पता है 2018 की एक रिपोर्ट के हिसाब से तब जेफ बेजोस हर घंटे के कितने कमा रहे थे? अब गेस भी नहीं कर पाओगे। अराउंड $45 लाख, मतलब 33 करोड़ से ज्यादा वो कमा रहे थे हर घंटे। अब आप सोचोगे वो तो जेफ बेजोस है, गोरा अमेरिकन इंसान, वो लोग की बात अलग है, वो लोग कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते ये सब। वेल, मैं पूछता हूं क्यों नहीं? इंडिया में करोड़ों लोग हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल है बहुत कुछ करने का, आपके अंदर भी बहुत पोटेंशियल है। बस प्रॉब्लम यह है, हम अपने टाइम को जेफ बेजोस जैसे हाईली सक्सेसफुल लोगों की तरह हाई वैल्यू का बनाने के बजाय, स्किल सीखने के बजाय बस फालतू चीजों में टाइम वेस्ट करते हैं। देखो, ये फैक्ट भी है। मैक्सिमम रिच और पुअर में ये डिफरेंस हमेशा दिखेगा आपको, जो रिच डैड पुअर डैड बुक में रॉबर्ट भी बोलते हैं, दैट जो लोग अपने टाइम की वैल्यू समझते हैं वही अमीर होते हैं, जबकि टाइम की वैल्यू ना करने वाले हमेशा गरीब रहते हैं। इसलिए प्लीज आप भी समझो, दुनिया में ये सब चलता रहता है, चलता रहेगा हमेशा। कोई ना कोई किसी ना किसी से लड़ता ही रहेगा, बट जहां वो लोग लड़के बहुत पैसे कमाएंगे, अपना फायदा करेंगे, आप कितना भी दिल से सपोर्ट कर लो, आप बस अपना टाइम वेस्ट करोगे, जो करना समझदारी नहीं है, अनलेस आप उस अपॉर्चुनिटी को समझ के कुछ क्रिएट करो।
एग्जाम्पल देखो, यूजुअली सक्सेसफुल लोग ऐसी चीजों में पहली बात पढ़ते ही नहीं, वो अपने गोल्स पे काम करते रहते हैं। और जो कुछ लोग पढ़ते हैं उनके पीछे भी उनका फायदा होता है, जैसे कई यूट्यूबर्स आज कर रहे हैं। सो यही चीज आप भी करना सीखो इस थर्ड पॉइंट को समझते हुए। पॉइंट नंबर 3, कॉज एंड इफेक्ट। ब्रायन ट्रेसी अपनी बुक गोल्स में एक लॉ की बात करते हैं जिसे द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट बोलते हैं। यह लॉ बोलता है कि हर इफेक्ट, हर चीज जो दुनिया में हो रही है वो बस ऐसे ही रैंडमली नहीं हो रही है, बल्कि उनके पीछे कुछ रीजन है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी मर जाता है हार्ट अटैक से, तो बहुत से लोग बोलेंगे कि नेचुरल डेथ से मर गया वो। बट सच तो यह है कि उस हार्ट अटैक के पीछे कुछ रीजन होते हैं। यूजुअली खराब अनहेल्दी खाना, ज्यादा मीठा खाना, एक्सरसाइज ना करना, स्ट्रेस, ये सब कॉज होता है जो हार्ट अटैक के रूप में बाहर निकलता है यूजुअली। सिमिलरली हर चीज जो आपको समझ नहीं आएगी उसके पीछे भी कुछ रीजन होते हैं जो आपके या दूसरों के एक्शंस की वजह से हो रहे हैं। अभी सिंपली इस वीडियो की ही एग्जांपल की बात करूं तो ये सब गुस्सा, बैन कर दो टिकटॉक, ये सारी चीजें जो चल रही है, ये सब इफेक्ट चल रहा है, वो हो रहा है राइट नाउ कैरी मिनाटी और आमिर सिद्दीकी के कॉज की वजह से। नाउ ये समझो, देखो ऑथर बोलते हैं और मैं भी आपको हाईली सजेस्ट करूंगा कि आपको अगर अमीर बनना है, सक्सेसफुल होना है, तो आप अपनी जिंदगी में बस दूसरे लोगों का एक इफेक्ट बन के मत रह जाओ, जैसे मैक्सिमम लोग बन जाते हैं, रिएक्ट करते हैं, कुछ भी एक्शंस लेते हैं दूसरों की वजह से। नहीं, बल्कि एक कॉज बनो जो खुद लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस करे एक्शंस लेने पे। बिकॉज यही पावरफुल सक्सेसफुल लोग होते हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया काम करती है, जबकि गरीब बस इफेक्ट बनकर रह जाते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती। एग्जाम्पल, यूट्यूबर्स कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं इस सिचुएशन से, तो वो भी एक कॉज बन रहे हैं इन बात को फैलाने का, इमोशंस पैदा करने का लोगों में, जबकि मैक्सिमम लोग बस एक इफेक्ट बनकर रह जा रहे हैं, उनकी बातों से रिएक्ट कर रहे हैं। इसलिए आप भी इफ पॉसिबल कुछ क्रिएट करो, एक कॉज बनो। लेकिन एक बात याद रखते हुए, वन ऑफ माई फेवरेट बुक द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की, जो है ऑलवेज क्रिएट विन विन सिचुएशन। एग्जाम्पल, देखो राइट नाउ मैंने भी इस अपॉर्चुनिटी का यूज करा ये वीडियो बनाने के लिए, कुछ अच्छी बातें आपको समझाने के लिए, जिससे मेरा भी फायदा होगा और आपका भी। जबकि मैक्सिमम लोग बस अपने फायदे के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जिससे बस उनका फायदा हो रहा है, जो आई पर्सनली फील बेस्ट ऑप्शन नहीं है। इसलिए आप भी विन विन समझते हुए एक क्रिएटर बनो, कॉज बनो, ना कि बस एक इफेक्ट। देखो और भी बहुत सी चीजें हैं जिसपे मैं शायद डिस्कस करूंगा, बात करूंगा, वीडियोस बनाऊंगा, बिकॉज मैं इस अपॉर्चुनिटी का यूज करूंगा, सेल्फिश बनूंगा, बट अगेन ऐसे जिससे मेरा भी फायदा होगा और आपका भी। लेकिन मेन क्वेश्चन यह है कि क्या आप ऐसा कुछ कर रहे हो? नहीं कर रहे हो तो करो। ये 3 बात याद रखते हुए, फर्स्ट, इमोशनली इन्वॉल्व होने के बजाय लॉजिकली सोचो, ट्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी का यूज करो आगे बढ़ने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए। सेकंड, अपना वैल्यूएबल टाइम दूसरों के इश्यूज में वेस्ट मत करो, बल्कि अपने गोल्स पे काम करो अगर कामयाब बनना है तो, अगर देश को आगे बढ़ाना है तो। और लास्ट, थर्ड, बी द कॉज नॉट द इफेक्ट। नाउ एंड करने के लिए एक बात बोलूंगा, अगर मैं कई लोगों की तरह इस वीडियो में टिकटॉकर्स की फालतू वीडियोस उठाता, उन्हें रोस्ट करता, तो मैक्सिमम लोगों को बहुत मजा आता, मुझे बहुत व्यूज मिलते, सब्सक्राइबर्स मिलते और मैं बहुत पैसे कमाता। बट इससे आपका फायदा नहीं होता, आपका होता बस टाइम वेस्ट, जो मैं नहीं चाहता हो। इसलिए इस वीडियो को प्लीज शेयर करो ताकि हमारी कंट्री के लोग, स्पेशली यंग लोग, इन इंपॉर्टेंट बातों को समझे और अपना टाइम वेस्ट ना करे फालतू बातों पे। नाउ टू एंड, अगर बातें लॉजिकल लगी है आपको तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। मैं ऐसी यूजफुल बातें, बुक्स की, मेंटर्स की बातें शेयर करता हूं इस चैनल पे, जो आपको और इस देश को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। लाइक करना अपना सपोर्ट दिखाने के लिए, कमेंट करके बताओ कि आपके क्या ओपिनियन है इस पूरे झगड़े के बारे में, ये सही है या गलत। बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।